होगा सूरज मगर अब दावही जाहिर है, सब लिखे सबब है, सब लिखे सबब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी 40वां प्रकरण है बीतक शायद। प्रसंग है दिल्ली, और दिल्ली में भी बहुत सारे घटनाओं को और परिस्थितियों को प्रण्य जी जो अनुभव कर रहे हैं, लालसी महाराज हमारे तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह लगे हुए हैं, और बहुत ही मेहनत करके अपने आँखों देखी हाल को, क्योंकि स्वयं भी उपस्थित हैं, तो बता रहे हैं कि अंतिम में 5 चिट्ठियाँ 5 नलियों ये तैयार किए हैं, और 5 जने जो औरंगजेब बादशाह के खास लोग हैं उन तक पहुंचाने की बातें हो रही है। अच्छा, उसके बाद कल हम लोगों ने मोटा मोटी तौर पर ये समझने की कोशिश की कि चिट्ठी तो तैयार हो रही है, लेकिन मैटर क्या है चिट्ठी में। तो चिट्ठी में मैटर रहा कि क़यामत के विषय में, इमाम जाहिर होने के विषय में, और ईसा रूह अल्लाह जाहिर होने के विषय में। मोहम्मद ने एक दिन इस्लाम, एक धर्म सिद्धांत की बात कही, वो कब होने के विषय है। असराफिल जब्राइल के विषय में, और दज्जाल वास्तव में कौन है। कुरान में दज्जाल लिखा है, शैतान लिखा है, वो वास्तव में कौन है। और आजुज माजुज जाहिर होने की बात है, तो ये भी उन्होंने खुलासा कर दिया कि दिन रात वास्तव में क्या चीज़ है। सूरज पश्चिम से उदय होने के विषय में, और दावा जो जानवर है बहुत लंबा चौड़ा वाला। तो ये करीब 7 निशान जो कुरान में लिखी गई है कि क़यामत के समय में 7 निशान ये जो जाहिर होगा, और इस समय में इमाम मेहदी का जाहिर होने का प्रसंग भी रखा हुआ है। तो अभी तक में महामति प्राज्ञ जी के मुखारविंद से सनंद ग्रंथ भी उतर चुका है, कितने प्रकरण, और आगे मेन विषय उतर भी रहा है। और सुंदर साथ जी हदीसा भी मिला हुआ है, और एक कायम मुल्ला एक लड़का को उसको अर्थ समझने के लिए रखे हुए हैं। तो मैटर बहुत तैयार हो चुका है। चलो सुंदर साथ जी, इसका जो डिटेल जो है आगे लालदास महाराज बताते चलेंगे। और मैंने आपको पहले भी कहा हूँ, सन्न ग्रंथ मार्फत ग्रंथ में इन्हीं शब्दों के ऊपर भी बहुत बार प्रसंग आता ही है। तो हम भी तक को आगे बढ़ाना है, इसलिए इसमें बस इतना दिमाग में रखें कि ये मैटर तैयार हो गया है। अब आगे कहते हैं कि 40वें प्रकरण का चौपाई नंबर 20 में, राहा रसात सरातल मुस्ताकिम रसूले करी शरत। मोहम्मद साहब ने और एक बात बताई है, वो भी यहाँ पर जाहिर की है। वो क्या है कि राह सरातल मुस्तकिम, यानी एकदम सरलतम मार्ग, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, खुदा को प्राप्त करने के लिए सरलतम मार्ग 10वीं 11वीं 12वीं सदी में जाहिर होने की बात। तो रसूल करी शरत, रसूल मोहम्मद ने वादा किया था कि आपको जब मेरे कहे प्रमाण चलोगे, उस समय में एक नमाज का 1000 गुना फल देगा। तो वो 1000 गुना फल देने का मतलब है बहुत खुदा प्राप्त करने के लिए सरलतम मार्ग दिखाएगा, बता देगा। उसको बोलते हैं राह सरातल मुस्तकिम, बहुत सरल मार्ग, सिंपल वे। कठोर भैरव जाप खाना, करवट लेना, पंचाग्नि तपना, ऐसा नहीं। तो वो क्या है, पराद सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग ही सरातल मुस्तकिम है। संबंधियों के लिए सरल है, असंबंधियों के लिए कठिन। सो सब आए मिले फरदा रोज क़यामत। प्राज्ञ जी ने कहा एक एक शब्दों का मैं
अर्थ सहित बता रहा हूँ। बस ज़रूरत है तुम्हारी इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात। वो फरदा रोज का अर्थ था कल का दिन, क़यामत करके जो मोहम्मद ने बोला था। तो उस समय के लोगों ने पूछा था कि फरदा रोज क़यामत, कल का दिन मतलब? बोले एक दिन रब का दुनी का साल हजार। कल का दिन मतलब एक दिन बाकी हुआ ना। तो कहा कि एक दिन रब का दुनी का साल हजार। जब रब परमात्मा एक दिन कहता है तो उसका होता है दुनिया का 1000 साल। फिर उन्होंने अर्थ लगाया, इसका मतलब 1000 साल बाद, जो समझो। सीधा सीधा बताइए ना, 1000 साल बाद। हाँ, मेरे जाने के 1000 साल बाद और 1100 वर्ष बाद 12वीं सदी तक चलता। तो फिर तब इमाम जाहिर होंगे। हाँ, तब क़यामत होगा। हाँ, तब तो फिर हम तो नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे कि तुम्हारा इसी लाइफ, ये जीवन सब कुछ देखता होता। तुम्हारा पूरा समय जो 1000 साल ये जीव पता नहीं कितने शरीर में होकर के नमाज करते रहो, हज करते रहो। इस तरह से रहा सरातल मुस्ताकिम, रसूले करी शरता, सो सब आए मिले फरदा रोज क़यामत। इना भात की हकीकत, इस प्रकार के ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान कुरान में है और वो हकीकत का मजल है। और इस प्रकार का वास्तविकता जो कुरान के अंदर है वो सारी बात बता दी। ये होए एक दिन इस्लाम। ये सब बातों के अर्थ खुलने से, 7 निशान का ये अर्थ खुलने से ही एक धर्म स्थापना होगा। ये होए एक दिन इस्लाम। ये सभी गुणों का बातूनी अर्थ, वर्तमान अर्थ जब हम जीवन में लेंगे तो हमारे हृदय में एक धर्म की बात समझ में आएगी। वो एक दिन इस्लाम, वन रिलीजन की जो बात आज भी हो रही है, वेदों को भी गहरा अर्थ निकालना पड़ेगा, बातूनी अर्थ कतेत का। इन शेती काफर फिरे। मोहम्मद ने कहा है कि जब इमाम आकर के जीवन का वास्तविकता रूप बताएगा, उस समय में देखना काफर लोग उनके पास जाएंगे नहीं, उनको पचेगा नहीं, वो दूर दूर भागते रहेंगे। जितना दूर भागेंगे उतना ही उनको नरक दोजख भोगना होगा। जितने दूर जाएंगे उतना ही यमराज का दंड पड़ने वाला है। 27 टन का मुग्दल इन लोगों के ऊपर है और इन्हीं के लिए 10 विद्या का जो दोजख कुरान में बताया है। 84 कुंड नरक कुंड जो है भागवत में यानी शास्त्रों में बताया। तो इना शेती काफर फिरे, ऐसे एक धर्म स्थापना की जब बात आती है वहाँ से काफर लोग, शैतानी लोग मुख फिराएंगे जरूर। और रखे रब्बानी कलाम, रब का कलाम रखे यानी शास्त्र प्रमाण दे करके एक धर्म के विषय में जब बात उठेगी और इस तरह से एक खुदा सोई ब्रह्म की जब बात उठेगी, उस समय में काफर लोग जरूर मुख फिराएंगे। इस तरह से कहा गया है। अब प्राण जी बोल रहे हैं कि हे काजियों, कुरान की बात, बहुत से वाणी जो है हम वर्तमान कर रहे हैं। अब इतना कहने पर अगर तुम थोड़ा सा कुरान के प्रेमी हो, धर्म के प्रेमी हो, अपने उद्धार भी अगर चाहते हो, समाज के उत्थान भी अगर चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर प्रश्न जरूर आएगा। वो प्रश्न लेकर के मेरे पास पहुंचोगे तो फिर बैठे बैठे बातें करेंगे। या तो तुमको अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कर देना, अर्थात बादशाह तक मिलवा देना। तुम्हें समझ में नहीं आया तो संदेश तो पहुंचा सकते हो। मोहम्मद ये जो कुरान की बात है तो तुम्हारे से तो ज़्यादा ही औरंगजेब जानता है, तुम्हारे मालिक। तो उनको बता देना। कुरान हदीसों की शाहिदी दे के लिखे बनाए, 22 नंबर 40वां प्रकरण। इस तरह से कुरान की बातें, हदीसों की बातें साक्षी दे करके
कुरान हदीसों की शाहिदी, शाहिदी का मतलब साक्षी, कुरान हदीसों की साक्षी दे के लिखे बनाए, दे करके पत्र बनाए, वास्ते फ़र्ज उतारने। क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? फ़र्ज उतारने, कर्तव्य पालन के लिए। कौन सा कर्तव्य? तीसरी भूमि में अक्षर ब्रह्म को जैसे ब्रह्मात्माओं ने देखा, खेल देखने की इच्छा हुई, तनि ने कहा जाओगे, भूलोगे अपने आप को, धाम को, सब भूलोगे। हम नहीं भूलेंगे, नहीं भूलोगे। मूल्य मिला में ले आए और फिर भी कहा, रोकने की प्रयास की कि तुम ये असद दर्द दुखने की इच्छा मत करो, तुम भूल जाओगे। फिर बोले नहीं भूलेंगे। तब फिर ब्रह्मात्माओं ने प्रण किए कि यदि मैं भूलूं तो हे सखी तुम मुझे जगा देना, अगर तुम भूलोगी तो फिर मैं जगा दूंगा। ये जो एक आपस में मदद की जो बात की है, बस यही फ़र्ज उतारना, वास्ते फ़र्ज उतारना। ये पहुँचाओ जाए। महामती ने तत्कालीन उन शिष्यों को ये जो कार्यकारण महाकारण आदि अनादि फला करो सो परमधाम अक्षर ब्रह्म को देखने से लेकर के हम स्वयं खेल में आने की घड़ी तक की बात, प्रेम संवाद सुना करके कि हमको फ़र्ज उतारना ही। हमें वचन दे रखा है और सदगुरु महाराज को भी हमने वचन दे के दे रखा है, और सदगुरु की आज्ञा है कि शाकुमर शाकुंडाल को जब काम होगा, जब जागेंगे तब तुम्हारा काम पूरा होगा। इसलिए हे मोमिनो, ये कर्तव्य फ़र्ज समझो। बस सुंदर सा जी वास्ते फ़र्ज उतारने जो बात है ना, इसी से संत महापुरुषों का जीवन की शैली बदल जाती है। चाहे 14 लोक के अंदर की बात हो, चाहे उससे बाहर की बात हो, 14 लोक में भी इतने संत महापुरुष समाज उत्थान के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए इतना त्यागी, सन्यासी, घर छोड़ करके, दुनियादारी छोड़ करके समाज सेवा में लगे हुए, आत्म उत्थान के लगे हुए, ये कहाँ की? कहीं ना कहीं आत्मा ने परमात्मा को वचन दिया है कि हे परमात्मा, मैं आपको जो है आपका काम जरूर करूँगा। खुदा ने आदम को बना करके भी अजाजिल को बिस्तर से निकाल दिए। वहाँ भी ये डायलॉग है, जब आदम को भी बिस्तर से निकालना पड़ा, उस समय में आदम खुदा ने फूंका हुआ रूहा होने के कारण संसार में आकर के भी खुदा का ही काम करता है। और अजाजिल तो वैसे भी दुश्मन है, इसलिए वो अपने पुत्र इबलीस को लगा करके आदम को दुख देता है। फिर भी आदम अपने धर्म से वो हिलता नहीं। गलती जरूर हो गई उसकी, बिस्तर से निकालना पड़ा, लेकिन खुदा की आज्ञा न मानने पर वो उसको बिस्तर से निकाल दिया गया। लेकिन धरती में आकर के भी आदम गलत काम नहीं करता है। ऐसी कहानी उस कथानक से परमात्मा के ऊपर अच्छा नेकी काम करने के लिए प्रेरणा मिलता है। तो सुंदर साथ जी इस तरह से वास्ते फ़र्ज उतारने। आज आप भी समाज सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा तन से, धन से, मन से लगे हुए, इतने बड़े समाज के काम, अनाथ आश्रम और हॉस्पिटल और स्कूल, अलग अलग संस्थाएं, जो स्कूल मतलब जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो संचालन करता है, उसकी बात करना। साधु संतों ने गरीबों के लिए क्या क्या किए है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब बाद में उसमें अब कोई स्वार्थ घुस गया, वो बात अलग। रही संतों ने जो कोशिश करके अन्न क्षेत्र वगैरह, सेवा कार्य बहुत है।
सरकार के तरफ से भी एटीजी की छूट दे रखी है। तो ये कुछ न कुछ फर्ज उतारने की, जो आपातकालीन में लोगों के पास पहुंचते हैं ऐसे ऐसे स्वयंसेवक दल हैं, इस सबके अंदर परमात्मा क्या प्रेरणा दे रहे हैं, वही फर्ज उतार रहे हैं। कहीं ना कहीं परमात्मा को इस आत्मा ने वचन दिया है, वो तारतम्य ज्ञान खुलस्त करता है कि अगर मैं संसार में भूल गई तो हे सखियाँ, हे आत्मा, मुझे याद दिलाना, अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिलाती हूँ। अनोइंगली परमात्मा की प्रेरणा से ऐसे वचन दिया हुआ है। आज याद आ रहा है इन आत्माओं को, इन ब्रह्मात्माओं को, कि प्रणय जी महाप्रभु उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी के पापा भी थी। जहाँ ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था जब, तभी भी हमने परमात्मा को वचन दे रखा है। इसी का ठीक उदाहरण शास्त्रों में है। धरती में शरीर आने से पहले ही गर्भ में, माँ के गर्भ में एक चेतना से परमात्मा की बातें होती है करके शास्त्रों में उल्लेख है कि तेरे को कितने बार मैंने समझा है, इस कष्ट से मैं बाहर निकलता हूँ, तू रोता है, तड़पता है और प्रार्थना करता है, मैं आता हूँ, बोलता है कि यहाँ से निकाल दो प्रभु। मैंने तेरे को यहाँ से निकालने में कितनी बार मैंने, अब इस बार तो नहीं बोलूँगा प्रभु। हाथ जोड़ता है चेतन, उसके बाद संसार में आता है खुद परमात्मा देखते। इस एक जो डायलॉग है आत्मा परमात्मा की संत शास्त्र में है, बस यही चीज़ को पकड़ करके संत महापुरुष परमहंस बन गए। ये उदाहरण है। ऐसे ही यहाँ पर दिल्ली के इस कठिन परिस्थिति में ब्रह्मात्माओं की हिम्मत कहाँ से आ रही है, वो परम धाम में दिया हुआ वचन, राज्य के सामने जो वचन दिया है, राज्य आपको भी नहीं भूलेंगे। और सखियों से आपस में आत्माओं के आत्मा के अंदर बातें हुई, पर आत्मा के। तो इस तरह से लिटी तो छोटी सी है, 3 शब्द का है, वास्ते फर्ज उतारने, 3 शब्द है। और ये 3 शब्द में लक्ष्य जो है बिल्कुल मूल मिलावा का प्रेम संवाद में पहुंचता है। वो श्री इंद्रावती के अंदर, आत्मा के अंदर, महामती प्राणनाथ जी के अंदर एकदम ताज़ा है। इसलिए आगे पीछे कुछ नहीं देखते, बस इसी के कारण इतने कठिन परिस्थिति में भी उनके हृदय से जो ये भाव संचार हो रहा है, वो मोमिनों के रग रग में अंदर वो दिया हुआ वचन को पालन करने की वही चीज़ पागल की तरह लगे हुए हैं। इसीलिए बादशाह भी हिल जाता है समय आने पर, और सुरक्षा भी मिल रही है मोमिनों की। तो ये परमात्मा की मेहर है। चलिए सुंदर सा इस तरह से पहुँचाओ जाए करके ऑर्डर आज्ञा की धनी ने। तो चौपाई नंबर 23 में चलते हैं। कांजी को काशिद कर नलवे दिए हाथ। अब जो 5 काजियों को देने के लिए कांजी भाई को आज्ञा हुआ। कांजी भाई आप जानते हैं सदगुरु के शिष्य हैं, और पहले से जूनागढ़ में ये हरजी व्यास एक धनाढ्य पंडित की सेवक होकर के रहे। महामती प्राणनाथ जी 2 साल जूनागढ़ रहे, तो इनके ही कारण वहाँ पर बहुत प्रचार प्रसार हुआ। प्राणनाथ जी महाप्रभु का जब अंतिम अनाउंसमेंट हुआ कि अब फांसी में लटकाया जाएगा अहमदाबाद की जेल में मुसलमानों के नियम के अनुसार, उस समय में साड़ी पहन के अंदर प्रवेश होकर के प्राणनाथ जी को सीधा दिबंदर भेजने का, और स्वयं भी परमात्मा की कृपा से दूसरे दिन जैसे तैसे वहाँ से निकल के फिर जूनागढ़ जा कर के वहाँ से फिर धरोल में बैजू महारानी को साथ में लेकर के दोनों आत्माओं का मिलन कराने के लिए फिर दिबंदर पहुँचने का रोल। तब से ये साथ में प्राणनाथ जी के जागरणी यात्रा में साथ देने वाले यही कांची। इसीलिए सब ये परमहंस वाले हैं।
तो कांजी को काशित करा, उसे चिट्ठी को पत्रवाहक बना करके नलवे दे हाथ, ये चिट्ठियाँ हाथ में दी। और 5 जना का नाम तो मैं कल भी मैं आपको उच्चारण किया था, शेख इस्लाम की, रजवी खान, शेख निजाम, अकील खान और सिद्दी पुलाद, ये 5 जने पास जाना है। केटी का और शामिल किए रहियो इनके साथ। प्राण जी का रणनीति देखिए, कांजी को चिट्ठी दे करके उसे आप बाघ के मुख में जाना है ना, शेर के मुख में जाना है, नहीं सर। अब किसके घर के अंदर जाके चले, अंदर ही ख़त्म कर देगा, क्योंकि अभी ऐसे तूफान है साधु संतों को मारना और पीट पाट के धर्म परिवर्तन करवाना, गौ मांस खिलाना, ये सब हो रहा है। पूरी तरह अग्नि है, हाँ, मामूली नहीं। इसलिए क्या किए कि 2 जने पीछे पीछे जाओ। कांजी जिस घर में घुसेगा, जिस व्यक्ति के घर में घुसेगा ना, आप लोग दूर से देखना कि किसके घर में घुसा और निकला कि नहीं निकला। अगर नहीं निकला तो समझ लेना चाहिए कि हमारे आदमी किस घर में घुस करके निकला नहीं, यहीं पर मार दिया गया है कि जो भी निकालो। बाद में कांजी का अगर धामगमन भी हुआ तो कहाँ किस तरह से हुआ, थोड़ा सा नज़र रखने को। उसके लिए क्या उपाय है, मार दिया तो मार दिया, लेकिन इतना पता चलना चाहिए कि इस तरह से धामगमन हुआ है। इसलिए केती का और शामिल किए रहियो इनके साथ, इनके साथ रहो और ये पता लगाओ। इस तरह से एकदम बैकफोर्स में भेजे। एक नलवा शेख इस्लाम में। अब चिट्ठी जाना शुरू है, सुंदर सा जी ध्यान से सुनना, आपके पास भी पहुंचेगा, ध्यान देना। आजकल तो बाई पोस्ट कम आता है, मोबाइल में ज़्यादा। एक नलवा शेख इस्लाम, दूजा रजवी खान, तीसरा शेख निजाम पर, एक न को होए पहचान, चौथा आकिल खान को, 5वां सिद्दी पुलाद। खबर करो तुम इन को, लिखी तुम्हारी बुनियाद, राश्यामा जी। ला सुंदर साथ 5 जने नाम आ गए ना। प्राण जी ने स्वयं नाम लालच में स्वयं लिख दिया ही नाम। अब एक नलवा चिट्ठी शेख इस्लाम, ये जो काजी है ये, और दूजा रजवी खान, ये जज है, न्यायाधीश है ये, और तीसरा शेख निजाम पर, शेख निजाम है, और एक की न को है पहचान। इतने में किसी न किसी को तो होगा ना, पहचान होगा ना करके, ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जा रहे। गणेश अधिकारी जी, आपका मोबाइल कृपया म्यूट में रखिएगा। और चौथा आकिल खान, ये आकिल खान एक बुद्धिजीवी वर्ग में है। और ये जो 5वां है सिद्दी पुलाद, ये पुलिस इंस्पेक्टर है उस समय का, औरंगजेब के टीम में। ये लोग खास हैं। अब इनके पास चिट्ठी भेज रहे हैं, और चिट्ठी का विषय वस्तु हमने कल बताया आपको, उसमें क्या क्या है। चलो चलते हैं, अब देते हैं इनको। खबर करो तुम इनको, लिखी तुम्हारी बुनियाद। लिखी तुम्हारी बुनियाद मतलब ये क्या है करके पूछेगा। बोला यहाँ तुम्हारी खानदान की बात है, तुम्हारे धर्म का परिचय है, तुम्हारी बुनियाद लिखिए। तुम्हारी बुनियाद का शब्द आता है शुरुआत। शुरुआत मतलब तुम्हारा वंशावली, तुम्हारा धर्म का परिचय, सारी बात बुनियाद में आती है। एक सेंटेंस में लिखना है तुम्हारी बुनियाद बेटी है, यानी तुम्हारी बात है इसके अंदर, ऐसा।
तो प्राणनाथ जी का कहना है बुनियाद है, तुम कोई भी अगर परम धाम के मूल मिला वाले तो तुम्हारा बुनियाद वो है। ऐसा काजी ने नलवा लिया। काजी हो, काजी शेख इस्लाम, नलवा लिया, चिट्ठी पकड़ा। उसके बाद पूछी फकीर की बात। उसने फकीर की बात पूछी, मतलब जैसे चिट्ठी क्या आई, किसने भेजा? बोले एक फकीर ने भेजा। फकीर ने भेजा? कहाँ रहता है फकीर? कहाँ फकीर रहता है? कौन ना तुम्हारी जात? तुम फकीर कौन जात के? हिंदू है कि मुसलमान है कि तुम कौन से जात के? तुम बोला कि वो तुम्हारा फकीर जो किस जात का है, हिंदू है कि मुसलमान? कांजी ने बोले वो क्या पता हो क्या ले, मैं तो एक पेटार्थ हूँ, हम काशित पेटार्थ हूँ, हम बस पत्रवाहक हैं। उन्होंने नाम लिख के दिया फलना फलना को देना, इसीलिए मैं आपको पास पहुँचाने आया हूँ, ये देखना। और उन्होंने उत्तर मांगा, ये पढ़ करके उत्तर देना, बस उतना ही, मुझे आगे पीछे कुछ मालूम नहीं। हम तो पेटार्थ हुए हैं, हम तो उनको नौकरी करते हैं। करे खिजमत अपने अर्थ, हम सेवा करते हैं उन फकीर की सेवा हम करते हैं, लेकिन अपने अर्थ, हमको पैसा देता है, इसलिए हम नौकरी करते हैं। उनका जात क्या है वो क्या है हम नहीं जानते। देखो डिप्लोमेटिक अप्रोच कर। अच्छा, हम मेहनत तीन की करें, गांठ से छोड़ के देवे ग्रथा। लाला जी महाराज जी कैसे शब्द प्रयोग, गांठ से छोड़ के देवे ग्रथा तो अर्थ होता है वो फकीर है, उसके पास कुछ है ही नहीं, इधर उधर पेट में कहीं गांठ में थोड़ा बड़ा पैसा रखा होता है, वो खोल करके थोड़ा बहुत ग्रथा मतलब मेरा मेहनत का पैसा देता है। गांठ से ये पूरा छोड़ के देवे ग्रथा, ये ऐसा एक्सप्रेशन है कि एक फकीर है और कहीं बैठा हुआ है, उसका काम करे वापस अपने झोली से, अपने गोमुखी से, कहीं से अपने धोती के गांठ से, कहीं से थोड़ा बहुत रकम देता है, ऐसा नक्शा आता है। पहाड़ से भेजा फकीर ने, तुम्हें पहुँचाने पड़ेगा। एक पहाड़ में रहता है और वहाँ से आपको चिट्ठी भेजी। तो अब इसने बोला, काजी ने, शेख निज़ाम ने, शेख इस्लाम ने कया और भी काऊ पर कि मुझे ही पर इस धाम, दूसरों को भी भेजा है कि खाली मेरे को ही भेजा है करके पूछा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर नहीं तुम्हारे ही ऊपर भेजा है करके बोल दिए होते कांजी भाई ने, तो शायद अब मेरे को ही भेजा है, तो देखते हैं, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन 5 जनों को भेजे हैं, एक तू है और फलना 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 बोलने पर अब क्या करे। अब ये बोले तो भी खतरा, वो बोले तो भी खतरा। अभी बोलो तुम्हारे ऊपर, हम लोगों के अंदर में बात हो गई अगर, तो तेरे तो तूने तो उसको भी दिया, मेरे तो खाली तेरे एक जने के बोला था करके, उधर भी ट्रैप में करेगा। अब सीधा सीधा बोलना ही है, ब्रह्म सृष्टि है, झूठ तो बोलने को बनेगा नहीं। तो बेचारे भोलापन से बोल दिया कि 5 जना नाम ले लिया। अब क्या बोले, अच्छा 5 जने के हैं, ठीक है, हम इकट्ठा होंगे और सलाह करके उतार देंगे। अब ये भी काम नहीं बना। एक जन ने बोले तो सीरियसली करके लेगा ये, लेकिन अगर आपने बात फैल गई, एक दूसरे में चर्चा करेंगे कि ऐसा ऐसा चिट्ठी आई, एक फकीर ने भेजा है, इसका क्या जवाब हो सकता है, एक को पता लगाएं क्या ये करके। वो न्यायाधीश है और एक पुलिस इंस्पेक्टर है। अब उनके बैठक में ये क्या है, ये क़यामत के विषय में बात हो रही है, तो आप सब कुरान का शब्द है, ये फकीर कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है, पता लगाओ करके बोलेंगे। तो ये तो फिर हमारे पास भी आए हैं करके, अरे झूठ करके हो जाएगा। इसलिए सत्य तो सत्य ही बोलना है, लेकिन सत्य बोलने पर भी काम क्या हो रहा है, ठीक है 5 जने हैं तो अब मिलेगा कब, देगा कब। इसलिए ये भी संकेत काम नहीं होने का ही जैसा लगता है। धर्म संकट है ना यहाँ पर। बोला कि
ये हमक पहाड़ से भेजा फकीर ने, तुम्हें पहुँचाने पैगाम, कया और भी काहू पर, चौपाई नंबर 28 में, अन्य जगह अन्य किसी को भी दिया है करके पूछ रहे हैं। तो कि मुझे ही पर ऐसे ठाम, कि मेरे ही लिए, मुझे अकेला के लिए भेजा है। फिर कांजी ने कहा कही 4 नलवे और है, 4 चिट्ठी और है, तीनों के लिए नाम, फटाफट नाम भी बता दिया बेचारा। 3 के डेरे जाता हूँ, उनके घर जाता हूँ, पहुँचाओ ने ये जो पैगाम, ये चिट्ठी ये पैगाम भेजने जाऊँगा। तब काजी रजा दई, कहा ठीक है जाओ, लेके जाओ, तुम जाओ उनके पास भी लेके जाओ, 3 का जवाब ले आओ, कैसा होता वो को, उनका जवाब लेके आओ, उनका जवाब देख करके मैं भी क्या आज्ञा होता है ऊपर वाले के उत्तर देता हूँ। ठीक, कांजी वहाँ से चला, द्वारा आया, शेख निजाम के पास आया। पहला शेख इस्लाम के पास गए थे, अब शेख निजाम के पास आए। नलवा पहुँचाया अंदर, पीछे पीछे 2 जने हैं सुंदर साहब जी, 2-3 जने और पीछे पीछे हैं। चलो यहाँ से तो निकला, बच गया। नलवा पहुँचाया अंदर, हम आए ले करो काम, मैं आपके पास चिट्ठी लेके आता हूँ, आपको कुछ काम करना है। शेख निजाम बुलाए के पूछी बात हकीकत, क्या है क्या क्या, चिट्ठी किसने भेजा, उतर वही फकीर ने। अच्छा तो फिर क्या लिखा है, वो तो हमको मालूम नहीं, आपको देखना होगा। तुमको किन्होंने भेज दिया, लिखा के दौर क़यामत, लिखा तो क़यामत, तुमको किसने भेजा है, बोला एक फ़कीर ने भेजा। तब जवाब दिया काजी ने, हमको भेजा फ़कीर, हमके फ़कीर ने भेजा है। फ़कीर ने भेजा, नाम क्या है उसका? अब ये तो बहुत चालाक निकला, नाम पूछ लिया। कांजी भाई अब नाम क्या बोलूँ, इमाम मेहदी बोलूँ, तो इमाम मेहदी तो अवतार का टाइटल है, नाम ये तो सोचा ही नहीं। प्राणनाथ बोलूँ तो ये दामदनी बोलूँ, प्राणनाथ बोलूँ, अक्षरातीत बोलूँ, अरस अजीम से आए बोलूँ, तो फिर नाम में नहीं आता है। लेकिन राजी महाराज ने कहा है जो उनका होगा ना वो बुद्धि वही देंगे। कांजी भाई ने, कांजी नाम क्या है, फटा सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम। काजी ने पूछा शेख निजाम ने कि फकीर का नाम क्या है। मैं अभी तो आपको थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूजन करा देना है तो ये बात है दिमाग कांजी के दिमाग, लेकिन दानी ने फटाक से मुख से निकाल दिया। कांजी को पता नहीं चला नाम कैसे आ गया मुख से, सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम। कांजी को क्या निकला मेरे मुख से। सुंदर साहब जी ऐसे में तो परमात्मा काम करते हैं। सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, 14 लोक में ये नाम ढूंढेगा नहीं मिलेगा। पहाड़ तो क्या, वो पहाड़ में फके ढूंढने जाएंगे, इसलिए हमसे 14 लोग ढूंढेगा तो भी नाम नहीं मिलने वाला। ऐसी नाम में नाम भी हुआ, देखो ना नाम कितना है, सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम है ना, ऐसा नाम होता ही। तो कहाँ रहता है, बोले बैठे गोसे के तीर, बैठे गोसे एक तीर। बोला गोसे एक तीर, कहाँ गोसे एक तीर, यहाँ वहाँ एड्रेस भी प्रॉपर नहीं रहता। पहाड़ में फकीर एड्रेस भी बताया और भी काहू के कागज के लिखे हमारे ऊपर, वो भी वही पूछता है। अन्य को भी लिखा है कि खाली मेरे ऊपर लिखा है चिट्ठी। तब जवाब दिया काजी ने, है 5 ऊपर, नाम वह दिखाए 3 के। एक दिया काजी इस्लाम, अब मैं जाता और घरों पहुँचाओ नहीं पाएगा। पहले की बात आई ना कि अन्य के लिए है, मैं पहुँचाने जा रहा हूँ। सुंदर साहब जी इस तरह से कांजी भाई, अरे इसने तो फटाक से नाम भी पूछा, कहाँ रहते हैं वो भी पूछा। मैं तो पहाड़ बोलने से तो हो जाता था, हो गया था, लेकिन कहाँ, कितना दूर में, यही बात इसने भी कहा। आगे वाला अब क्या पूछेगा, और भी चांसेस है क्या पूछने का, और तो क्या हो जाता है। नाम पूछा तो अब नाम तो परमात्मा ने नामांकन कर ही दिया, सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम। और इब्न का शब्द होता है कि कुरान में एक खुदा का दावा लेने वाला, उसको इब्न बोलते। इब्न
अर्थात तो इस्लाम मतलब धर्म का और मोहम्मद का दावा लेने वाला एक फ़कीर, सैयद मुसलमान फ़कीर बोले तो हो जाए, लेकिन खाली इसमें इब्न मतलब परमात्मा का दावा लेने वाला, मतलब ये पहुँचे हुए है फ़कीर है ऐसा। जब इब्न इस्लाम बोलेंगे तो ये परमांश है ऐसा उनके दिमाग में घुस जाता है। तो परमात्मा ने उनके कांजी के मुखारविंद से एकदम परम पहुँचे हुए फ़कीर मोहम्मद है, मोहम्मद और धर्म का दावा लेने वाला परमहंस है वो। हाँ, इस तरह से बता दिया। और एड्रेस है बैठे गोसे एक तीर का अर्थ, गोसे का अर्थ होता है कोना। आपको उदाहरण, आपको ये ऐसा एक्सप्रेशन है सुंदर साथ जी कि ये राज्य ने गाइड हुआ किया हुआ एड्रेस है ना, इसलिए बहुत मुश्किल से अर्थ लगता है इसको। आप एक काम करना, धनुष लेना हाथ में, ठीक है। यहाँ तीर शब्द भी है ना, तीर शब्द है, और धनुष लेना। उसके बाद धनुष का दो कोण है ना, दो कोण है, उसको बोलते हैं गोसे, मतलब पास पास में कोना, दो कोना। अब धनुष का तीर कहाँ से जाता है? धनुष से जाता है, और धनुष का जो जो कोना होता है उसको गोसे। अब बैठा गोसे एक तीर। अब ये धनुष का गोसे जितना डिस्टेंस में, इतनी नज़दीक बोल रहे हैं कि धनुष से खींच करके तीर जितना जाता है उतना दूर पे रहता है। ये कहाँ रहता है? उसका दिमाग काम नहीं करेगा। एड्रेस भी हुआ और उसका क्लियर भी नहीं हुआ। नहीं तो प्रॉपर एड्रेस में तो फिर ढूंढते जाएगा तो फकीर को पकड़ेगा ना। बादशाह ने पकड़ लिया तो ठीक था, लेकिन ये लोग पकड़ करके बादशाह के तक पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा क्या मालूम, बीच में मार देगा। और एड्रेस पर पूछा तो कहाँ बताऊँ करके भी नहीं आया कांजी इतनी तैयारी से, जाओ पहुँचा दो, इतने बोले। धानी से आज्ञा भी लेके नहीं आए कि कहाँ बताएं, लेकिन धानी ने ऐसी अक्ल दी कि बैठे गोसे एक तीर। धनुष के तीर, धानी से दूर खींचेंगे उतना दूर बोले। अब एक तीर अब कितने दूर जाता है? तो एक ऐसा एक्सप्रेशन है, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस करके कोई बोलते थे, पैदल की मतलब नज़दीक है। अब पैदल वॉकिंग डिस्टेंस तो वॉकिंग डिस्टेंस, लेकिन 3 दिन भी तो लग सकता है ना वॉकिंग डिस्टेंस। गाड़ी नहीं जाती तो वॉकिंग डिस्टेंस क्या होता है? तो ये हुआ 54-33 की बात हमने की। हालांकि चौपाई थोड़ा आगे निकला हुआ था, लेकिन मैंने आपको फिर वापस लेके आया कि ये जो बाद में क्वेश्चन आएगा सुंदर सा, बैठा गोसे एक तीर का एक्सप्रेशन क्या है, कहाँ का प्रसंग है। सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम किसका नाम है करके मैं दो महीने बाद पूछूंगा। अभी तक से सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम किसका नाम है, उस समय में फटाक से शेख बदल भाई का दूसरा नाम करके मत बताना। मोहम्मद का पिताजी का नाम सैयद मोहम्मद इस्लाम करके मत बोलना। ये याद रखना, कांजी भाई के मुखारविंद से हुकुम के स्वरूप ने क्या क्या बताया। तब शेख निजाम ने दिया यह जवाब 54 नंबर 36, पहुँचाओ सिताबी तिनको मिला विदा करें सिताब। तब शेख निजाम ने कहा कि उन लोगों के पास जल्दी पहुँचाओ सिताबी तिनको मिला विदा करे सिताब। हम सब मिल करके तुम्हारी चिट्ठी का जवाब जल्दी दे करके तुमको विदा करेंगे। बोला तो राम अच्छा ही बोला इतना तो। गया आकिल खान के यहाँ, अब दूसरा आकिल खान, उन्होंने किया इनकार। आकिल खान ने क्या, किसकी चिट्ठी, क्यों, ये बहुत बुद्धि लगा, चिट्ठी पकड़ने में जिम्मेदारी हो जाती है, और ऐसा दूर से देखा। गया आकिल खान के यहाँ, उन्होंने किया इनकार। ना मेरा नाम न लुए पर, ऊपर में नाम नहीं लिखा हुआ। अब चिट्ठी कौन है, ना मेरा नाम न लिए पर हुआ ना खबरदार, मेरे नाम नहीं है इसमें करके चिट्ठी इनकार कर दिया, लिया ही नहीं चिट्ठी। अब फिर कांजी, ओहो नाम तो लिखना चाहिए, फिर वो दोनों ने नाम लिखा नहीं, देखा ही नहीं, उन्होंने तो ले लिया। अब ये नाम भी लिखना चाहिए, फिर चिट्ठी के ऊपर नाम लिख दिया। फिर दिया नलवे को लिखी लानत जिन्ना। लाला सिंह महाराज कंजी भाई, ये इसके भाग्य में नहीं है, इमाम के सीधे गए क्या लेने, ज़बरदस्ती कर।
वास्ते बहुत अब पढ़े के, क्योंकि ये बुद्धिमान है, बहुत पढ़े लिखा है, तो पढ़े बड़े कुफर बोले ये लोग। मोर लिखी कान है ना, ये ज़्यादा पढ़ने के कारण इसके कान में मोर लगा हुआ है, ठैक आगे पीछे के सुनने ही नहीं। अब गया रजवी खान के यहाँ, नलवा दिया हाथ, उन्होंने खबर पूछी तिनकी, केते नलुए तेरे साथ कितनी चिट्ठी है? बोले कि 4 तो हमने दे दिया है तुम्हारे, अब 1 चिट्ठी बची हुई है। तब कांजी भाई ने कहा पहुँचाए 4 पैगाम, रहा एक चिट्ठी बची है सिद्धि पोलाद की चिट्ठी बची हुई है, जाता हूँ 3 थाम। तब जवाब इन्होंने दिया पहुँचाए के आओ, तुम जाओ सिद्धि पोलाद को भी दे के आओ, हम अभी जवाब देंगे जैसा होवे हुकुम। हम 5 जने मिल करके हमारा निर्णय क्या होगा उस हिसाब से हम भी जवाब देंगे, ठीक है। वहाँ से भी चला के आए सिद्धि पोलाद के घर, ये पुलिस इंस्पेक्टर है, ये नलवा दिया हाथ में सारी कई खबर, सुनो इनका उत्तर मैं पाऊँ सिताब। 5 जना को मैंने आपको चिट्ठी दे रखी है हमने, और सबसे आग्रह किया हूँ कि आप जल्दी चिट्ठी देंगे और मतलब जल्दी जवाब देंगे, यहाँ जो फकीर ने लिखा हुआ जो प्रश्न है। तब कहा सिद्धिया ने औरों ले वो जवाब, अन्य को जवाब ले क्या फिर मैं दूंगा, अब अन्यों को जवाब ले तब दूंगा, अब ये भी लेंदी काम हो गया। 5 पैगाम पहुँचाए के आए मिले मोमिना, सारों की खबर के बीतक कहे बचन, या हकीकत लेके दौड़े पासे श्री राजा, सबको चिट्ठी दे करके दौड़ते हुए मोमिन महामती प्राण जी के पास पहुँचे। कई सारी बीतक जो गुजरी है आज जो भी काम हुआ आज का सारा उन्होंने रिपोर्ट दिया। फिर सवारे पहर में कांजी फिरा सबना, फिर दूसरे दिन सुबह पहले प्रहर में गए, एक डारे दूसरे पर जवाब न दिया किन्ना। श्यामा जी मैंने कहा था ना, एक डारे दूसरे पर, उसको लेके आओ ना उसकी चिट्ठी, उसने क्या जवाब दिया, उसने दिया नहीं, उसको लेके आओ ना उसके क्या जवाब फिर देंगे, उसको ले आना उसको हम क्या बोलते 5 का ये हाल। एक डारे दूसरे पर जवाब न दिया किन्ना, यूं करते सबन के फिरत रहे 15 दिन प्राणनाथ प्यारे की जय। 15 डेज चक्कर काटते रहे। देखे तो सुंदर साथ जी, दिल्ली के अंदर औरंगजेब बादशाह तक पहुंचने के लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। लक्ष्मीदास सूरत से 8 दिन में कंठी बनने के लिए आया था, लाल दरवाजा नहीं, लक्ष्मीदास सूरत से पूरा घर परिवार लेकर के, लक्ष्मीदास मेरा दिल्ली पहुंचा हुआ है, तुम जल्दी जाओ, तुम दिल्ली पहुंचे और उनसे मिलो मेरा से मिलने के 8 दिन बाद तुम्हारे से शाकुंतल की आत्मा की जागनी होगी। अच्छा निकल गए घर से और गए 8 दिन साथ में रहे। फिर बेचारा लक्ष्मीदास पर हंसी, ओहो जागनी करना कितना मुश्किल है, हम तो बस फोन में ही जागनी कर देते हैं। पायो नीच नाम बासन जागी, जब मिलेंगे तब कंठी दे देंगे, अब फोन में सुनो तारतम महामंत्र। आहा 5 पैगाम एक डारे दूसरे पर जवाब न दिया किन्ना, यूं करते सबन के फिरते रहे 15 दिन, बोए ईमान है नहीं। लास्ट में कंक्लूजन, बिना खास मोमिन, ये मोमिन का खाली इनका नाम मोमिन उच्चारण करते हैं, हम मोमिन है बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता से दूर हैं। बोए ईमान है नहीं, विश्वास का तो एक सुगंध का संकेत भी नहीं है, कोई बीज ही नहीं है, कोई अंकुर ही नहीं है। बोए ईमान, बोए मतलब सुगंध भी है बीज भी है, बोने से उगना है, उगने वाला अंकुर भी होना चाहिए, सुगंध भी। विश्वास का न बीज है न सुगंध है, बिना खास मोमिन। फिर जाए झुका शेख निजाम के यहाँ, मोए देव जवाब। जाए झुका शेख निजाम के यहाँ, शेख निजाम के पास जा कर के झुक के कहा, बहुत छोटे हो कर के, मोए देव जवाब। तब जवाब इन्होंने दिया, ये काम नहीं शिताब, ये जल्दीबाजी होने का काम नहीं है। यह तो इमामत का दावा ले आए तुमने तो इमामत, बाप रे, इमाम जाहिर होने की बात लेके आए, तो ये मामूली बात है। जब इमाम जाहिर होगा ना
तब तो ये धरती में कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा बात ये थोड़ी एक दिन 2 दिन में होने वाली बात है, ये तो बरसों लग जाएगा। तब जवाब इन्होंने दिया, ये काम नहीं सिताब, यह तो इमामत का दावा ले आए तुम, ये तो काम सुल्तान का, वो तो हमारा नहीं हो, बादशाह कर सकेगा। क्या जवाब देवे, हम क्या जवाब देंगे इसके विषय में। हम सब मिला के एक ठौरा करे जवाब, हम सब मिलेंगे 5 जने, फिर उसके बाद सलाह करेंगे। हाँ, इतना कई खलक मिलेगी ना होए काम सिताब, दुनिया हजारों मिले तो भी ये फैसला नहीं हो पाएगा। अभी तुम इमाम की बात लेके आ रहे हो। इमाम जाहिर होने की बात तो बहुत दूर की बात है, और दूसरी बात इमाम जाहिर होने के बाद तो यहाँ किसी का कुछ चलेगा ही नहीं। यहाँ कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। कहाँ बात करते हो तुम, थोड़ा मामूली बात लेके आया तुमने। ले पढ़ा तो हाँ चिट्ठी तो इसने भी, इतना कई खलक मिलेगी ना होए काम सिताब, गया काजी के घरों, फिर कांजी व दूसरे काजी के घर में किया जवाब का तलब मतलब चाहना। मैंने जो चिट्ठी आपके पास दीजिए, जवाब दीजिए। न होवे काम एक मुझे से, वो भी वही जवाब देता है जो मैं जवाब करूँ। अब मैं क्या जवाब दूँ, मेरे अगले थोड़ी नहीं होता है। बात बड़ी ले आए तुम, ये मुकदमा क्यामत। उसने फिर क्या बोला, ये तो तुमने मुकदमा क्यामत का निर्णय सामने, तो क्यामत अभी थोड़ी है, क्यामत आना तो कब है, अभी तुम निर्णय मांग रहे हो। ये हमारे से नहीं होगा। मैं पढ़ता आजीज भया, मैं तो पढ़ के आश्चर्य लगा तेरी चिट्ठी, डार कागती तो देख पलंग के नीचे फेंक दिया हूँ। तुम्हारी चिट्ठी पढ़ के मुझे आश्चर्य लगा, वहाँ पर पलंग के नीचे फेंक दिया, लेके जा। डारा कागती तो डस्टबिन दिखा कर बोलता है पलंग के नीचे। हम 5 इकट्ठे मिलके देवेंगे इसका उत्तर, हमारे से अभी नहीं होगा। तब तुम फकीर को जाए के देव खबर, 5 जने मिल करके कुछ निर्णय करके फिर हम जवाब फकीर को ऐसा बोला। ओहो, ये भी काम नहीं बना। बात तो बहुत गहरी गई है चिट्ठी में, इनके दिमाग तो हिल रहा है। लेकिन बात है ये 5 जने का जब असमर्थ होकर के कम से कम सलाह करके बादशाह के पास पहुँचे, ये है मकसद। प्राणनाथ जी के देने का ये उल्लू लोग जवाब देंगे ही नहीं, लेकिन अब इनको 5 जने को कुछ न कुछ हिलेंगे तो बादशाह तक पहुँचेगी। बात ये है। आस वहाँ पर सिद्धि पलात के घरों में जाए के पहुँचे थी, तो फिर सिद्धि पलात के बाद तलब करी जवाब कि वहाँ भी जा कर के चाहना कि हमारा पत्र का जवाब दीजिए, मुझे फकीर न देवे मेहनत। अगर ये चिट्ठी का जवाब नहीं गया तो मैं गरीब पेटार हूँ, फकीर मेरे मेहनत नहीं देंगे, इसलिए कम से कम मुझे पेमेंट दिलवाने के लिए भी तो आप जवाब दो, कुछ न कुछ तो कागज़ में लिखो, जवाब दो। इस तरह से बात की। सिद्धि ने जवाब दिया, एक काजी मुल्ला का काम है भाई, हम तो पुलिस इंस्पेक्टर है, तेरे को पकड़ के हम तो अंदर कर देंगे, वो हमारा काम जरूर है, लेकिन हमारा ये मुल्ला का काम हम नहीं कर। मैं क्या जानूँ कुरान की हकीकत, दीन इस्लाम, तेरा एक धर्म की बात ये क्या है। तब कया कांजी ने, तुम खबर करो सुल्तान, अगर आपको नहीं आता है तो सुल्तान को दे दो कि ऐसे जवाब, ऐसे चिट्ठी आई, ऐसे जवाब मांगा है। वो आप ही जवाब देंगे, उन्हें सब पहचान, उनको तो पहचान होगा यहाँ के जो मैटर। मैं बादशाह के पास ये चिट्ठी के विषय में, तुम मार डालोगे मुझे। क्या हमारा बूता नहीं, कया हमारा बूता नहीं, हमारा ये हिम्मत नहीं है। बात आना निकल से मुख, बादशाह का मुख से निकले ऐसी बात का। तो देखने में छोटा है लेकिन बात बहुत बड़ी बड़ी करता है। भूल चूका बचन कहे तो बड़े पावे दुख, अगर बोलने में नीचे ऊपर हुआ, शब्द इधर उधर हुआ तो बड़े पावे दुख, हमको तो फिर लटका देगा। ओह, ये भी गया काम से। यहाँ से फेर के गया रजवी खान, तहाँ जाए कि जवाब को पुकारा देव दीवान, हे मंत्री साहब, हमारा पत्र का जवाब। मैं तुम पर ले आया शादी के वचन। कांजी भाई बोलते शादी का वचन, मतलब शादी मतलब आनंद का वचन, मुक्ति का, क्यामत का। वो अर्थ खुलने के बाद तो आनंद ही आनंद है। ऐसा चिट्ठी मैंने तुम्हारे पास ले आया हूँ। कांजी भाई ने बोल दिया ऐसा, तुम सुनो अपने दिल में करो खुशहाली मन, ये चिट्ठी पढ़ करके मन में खुश हो जाओ, बहुत आनंद का दिन ले आया हूँ मैं। इतना ही कहा था कांजी भाई ने। वो पहले से वो नाराज़ था, पहले से चिट्ठी समझ में नहीं आ रही थी,
तो वो इतना बोले बहुत शादी का वचन, आनंद का वचन लेके आए हो, तो तब जवाब इन्हें दिया, क्या शादी करे हम, क्या आनंद ले रहे हम, आज ही क़यामत ले आया, चाहिए मारिए तुम, तेरे को तो मार देना चाहिए, ऐसा बोला। अजू हमारे दिल में रहे दुनिया की उम्मीद, अजू हमारे दिल में दुनिया की उम्मीद, दुनिया क्या क्या भोगना है, जोरू के साथ रहना है, लड़के के साथ रहना है, घर में छूट जाता सब कैद हैं। तू तो क़यामत की बात जो ले आए ना, तो उसमें तो सब कैदी छूट जाते हैं, सब मुक्त हो जाते हैं, ऐसे है वो। तो वो समय तो हम कछु कहता है छूट जाता है सब कैद, वो सब बंधन मुक्त हो जाएंगे। ऐसा समय है वो, क़यामत का समय तो मुक्ति का समय है, कैद से मुक्त होने का समय, वो अभी लेके आया। उस समय में तो एक ही इमाम, एक ही बादशाह रहेगा, ऐसा बादशाह नहीं रहेंगे उस समय, इसलिए हम वो अभी नहीं चाहते हैं, हम बहुत आनंद ले रहे हैं संसार। अब ये पांचों जना का ऐसा हुआ, तो फिर इन्होंने हम कछु कहता है लिख देओ दो कल में। कांजी ने कहा मैं एक बात आपसे कहता हूँ, हम कछु कहता है मतलब मैं कुछ एक बात कहता हूँ, लिख दो दो कल में, दो शब्द लिख दो, ताकि तो हम जाए फकीर पे रुजू होवे उनसे। कम से कम 5 जन में 1 जना तो लिख दो कि 2 शब्द लिख दो, ताकि फकीर के पास जाके रुजू होवे उनसे, फकीर के साथ चेहरा दिखाने के लायक हो जाए, फेस टू फेस हो जाए। ये अर्थ है एक, रुजू होवे उनसे मतलब उनसे मेरा पेमेंट भी मिले, मेरा रोजगार का पेमेंट भी मिले, कुछ तो 2 पैसा तो मेरा पेटार हूँ। जब तक जवाब नहीं जाता है तो मुझे वो फकीर कुछ दे, क्या प्रमाण है कि मैंने आपको दिया, चीटी कहीं आके फेंक दिया नाली में, तो मुझे क्या पैसा देगा वो। जैसे कुछ प्रमाण होने के लिए 2 शब्द तो लिख के दो, तो हम जाए फकीर में। यह बात 5 आना के नहीं अकेले मेरा काम है, बड़ा मुकदमा काम दिन इस्लाम। ये धर्म की बात है, ये क़यामत की बात है, ये बहुत मुकदमा की बात है, कि हमारा अकेले से नहीं होगा, 5 जने मिल करके हम कोशिश करेंगे। इसने ऐसे ही बोला। इन भांता आजीज होए के आया पास श्रीराज। आजीज मतलब आजी प्रार्थना करते करते रोते धोते, जवाब कोई ना दे वहीं, हे श्रीराज, हे प्राण जी, कोई जवाब नहीं। बहुत फिराई न कहा, जिसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नहीं सचेत होते। प्रभु मैं क्या बोलूं। श्री मामति कहे सुनो सात जी, ये नलुओं की वितक प्रकरण 40 पूरा हो रहा है। अब आगे परियान की कहूँ सो हकीकत राश्यामा जी। सुंदर सा जी, ये दिल्ली की मजल है। आप लोग चौपाई जा रहे हैं। दिसंबर 13 तारीख से 12 तारीख से वितक प्रारंभ हुई थी। आज परम धाम से ब्रजरास होते हुए लालदास जी महाराज ने सतगुरु के घर से उमरकोट से सतगुरु की पूरा जीवनी तपस्या एक एक चौपाई आप लोगों ने सुना। लालदास जी महाराज की वितक, जो वितकों में मूल वितक है और कठिन वितक है, और सब सांकेतिक भाषा में। इसी वितक को आधार मान करके अन्य भी 15-16 वितकें लिखी गई है। मोमिनों ने लिखे हैं, वहाँ पर सुंदर साथ ने लिखी हैं, लेकिन सबसा मूल वितक लालदास जी महाराज वितक। तो ये ऐसा मुख्य वितक जो है आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों की तपस्या कमी नहीं। सुबह 6 बजे से 7 बजे बिल्कुल अटेंडेंस होकर के आप जुड़ रहे हैं, प्राणनाथ जी के साथ हो रहे हैं। ये अंतिम आज का 40 प्रकरण तक में आपने 5 जने का चिट्ठी कांजी वाहिगुरु से। अब विषय वस्तु भी आप दिमाग में फ्रेम बनाते रहिएगा। हरिद्वार में शास्त्र अदा करके फिर दिल्ली पहुँचे हुए हैं, और वहाँ तो हरिद्वार में तो विजयानंद शाखा स्थापित किए। हिंदुओं में जाहिर हो गए कि बुद्ध कल की अवतार यही है, आरती उतारी गई, भोग लगाया गया। अब दिल्ली में कते परंपरा के हिसाब से इमाम मेहदी जाहिर हो चुकी है। इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं। रुअल्लाह इमाम मेहदी जाहिर होने की बात जो पुरानी हो गए, वो सिद्ध करके बात बैठाना है।
और प्राणनाथ जी को आपको पता है ये जो हम प्रयास तो कर रहे हैं ज्ञान की बातें करने की, लेकिन ये जो है ज्ञान का तलवार नहीं जानते, लोहा का तलवार इसको चाहिए। तो राजाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं। आपको पता है मेड़ता से जोधपुर के राजा जसवंत सिंह पास भेजे हैं और ही खड़खड़ी राजा के पास भी भेजे हैं। वहाँ भी प्राणनाथ जी दिमाग चल रहा है, मंत्री हैं, मंत्रणा कर रहे हैं और जगह जगह संकेत भेज रहे हैं कि कोई राजा, हिंदू राजाओं को भी खड़ा करना चाहिए। हम अपने प्रयास तो कर रहे हैं। इस तरह से पूरा रणनीति तैयार कर रहे हैं सुंदर साहब जी, महामती प्राणनाथ जी। बिल्कुल मल्टी डायमेंशन की बात है प्राणनाथ जी को पहचानने की। सुंदर साहब जी, आज शनिवार है। अब ठीक 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 1 घंटा हम बच्चों के साथ हैं। 13 वर्ष से 20 वर्ष के बच्चों के साथ हमने एक बैठक गूगल मीट के माध्यम से रखे हुए। और आज थर्ड वीक है। लास्ट 2 वीक हम लोगों ने संचालन किए, सैटरडे संडे। तो आज हम सैटरडे संडे में आज प्रवेश हो रहे हैं। सुंदर साथ जी नेपाल तरफ के सुंदर साथ जी बहुत जुड़े हैं बच्चे लोग। तो नेपाल सुंदर साथ के अनुरोध है कि सैटरडे संडे में एक दिन नेपाली में हो जाए मंगलसूत्री का बैठक और संडे हिंदी में हो जाए। ऐसे भी उनका आ रहा है। कितने सुंदर साथ बोल रहे हैं सैटरडे संडे हिंदी चलने दीजिए, स्पेशल एक दिन, दूसरे दिन किसी दिन एक दिन नेपाली में भी एक बैठक हो जाए। ऐसा सुंदर साथ का विशेष अभिभावक का अनुरोध इस तरह से भी आ रहा है। उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। और सुंदर साथ को अगर कुछ एक दिन अगर चाहते हैं तो सोचते हैं उसी चीज़ को नेपाली अनुकरण नेपाली में करना है, भाषा चेंज करना है। तो मजल तो वही चलेगा मतलब जैसे आज सुक्ति कंटिन्यू चला जाएगा। लेकिन अगर नेपाली भाषा में सुंदर सा विमान है तो फिर दूसरे एक बैठक कर सकते हैं। और जो है अटेंड तो प्राय हिंदी तो समझते हैं, फिर भी जो बच्चे अब एकदम हिंदी दिमाग में अगर घुसता ही नहीं चीज़, तो माता पिता को एक लोभ हो रहा है कि इतना अच्छा सजेशन बच्चों के, लेकिन हमारे बच्चे हृदय तक शब्द नहीं पहुंच सकता, ऐसी उनकी चिंता है। तो उसके लिए फिर सलाह करेंगे, सोचेंगे। अब आज आप लोग बैठक में आएंगे 7:30 से 8:30 तक। आज मंगलसूत्री का 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ मैं लास्ट टाइम बताया था। बच्चे लोग रेडी हो चुके हैं। अब मैं आग्रह करता हूँ सुंदर साथ से चौपाई दोहराएं और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ जो नया सुंदर साथ जुड़ रहे हैं अभी तक में, भले दिल्ली की मजल से हो, आप कंटिन्यूटी रखिएगा। और कीर्तन में भी आप जुड़े हुए हैं तो आप कीर्तन में कंटिन्यू करिएगा। और ये तो कंटिन्यू चलने वाले ही हैं, तो फिर आगे चिंतन बढ़ता जाएगा। श्री महामती कहे ए सुनो साथ जी, श्री महामती कहे सुनो साथ जी। ए नलों की बितक, अब आगे परियान की, कहूँ सो हकीकत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदासी महाराज की जय।